हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट थर्ड है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने एमसीक्यूज ऑन जीएनके हिस्ट्री। इससे पहले हमारे 2 पार्ट है जो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उनको देख सकते हो। तो प्रीवियस 2 वीडियो में हमने ये कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने एंशिएंट के बारे में पढ़ा है, मिडिवल के बारे में कुछ कर लिया है। आज भी थोड़ा मिडिवल के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम रूल पढ़ेंगे कश्मीर में इसके रिलेटेड। और जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमने डोगरा रूल्स पढ़ेंगे, रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ें एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट थर्ड है हमारा, पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है यहाँ पे। तो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट हमने अभी तक 30 से 30+ एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो आज हम 50 का टारगेट भी कर देंगे। तो आपके लिए होमवर्क भी रखा है लास्ट में, उसको आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम एटलीस्ट 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम तो होना ही है अब, जो भी एग्ज़ाम है। तो क्योंकि सितंबर एंडिंग से अक्टूबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट का नवंबर में है, तो इसी साल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की न्यू अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। सो गाइस, हम अपने क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वुडन ब्रिज। 33 क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट वुडन ब्रिज, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। फर्स्ट जो वुडन ब्रिज था नोन एज जिनका दल वाज बिल्ट एट, कहाँ पे है ये? पहला लकड़ी का पुल था जिसको जैनका दल के नाम से जानते हैं। बनाया किसने था अगर मैं बात करूं तो ये बनाया था आपके जैन उल अब्दीन के ने बनाया था, ठीक है। जैन उल अब्दीन ने बनाया था, ठीक है। और ये है कहाँ पे? श्रीनगर में है, ठीक है। बस इतना याद रखो। हु सुसीड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शामिर रूल। शामिर जो डायनेस्टी थी, मैंने आपको बताया था, उसके जो लास्ट थे रूलर थे सुल्तान हबीब शाह थे। कौन थे? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सुल्तान हबीब शाह द लास्ट रूलर शामिर डायनेस्टी के थे। तो उनको सुसीड किसने किया था, उनको किसने हराया था और कौन उसके आगे आया था? अगर मैं बात करूं तो उसके बाद चक डायनेस्टी आई थी, ठीक है। तो गाजी चक थे जो फाउंडर थे आपके चक डायनेस्टी के। चक डायनेस्टी का जो पीरियड रहा था वो रहा था 1561 से लेकर 5087 तक, ये पीरियड रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हु फाउंड द चक डायनेस्टी कश्मीर। चक डायनेस्टी किसको फाउंड किया? मैंने अभी बताया, उसका पीरियड भी बना दिया, उसके फाउंडर भी बना दिए। चक गाजी शाह चक। विच चक रूलर was brought to Delhi for talks with Akbar but imprisoned by him in Bihar where he died। एक चक रूलर थे जो दिल्ली चले गए थे अकबर से बात करने के लिए, बट उनको इम्प्रिजन कर दिया गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई बिहार में, ठीक है। तो वो थे आपके यूसुफ शाह चक। अब बोलता है कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, जो आपके सामने यहाँ पे डायनेस्टी वगैरह दी है, पीरियड्स टाइम दिया है, कौन कौन सा रूलर्स आए, उनकी डायनेस्टीज के नेम हैं, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने की बात की है। देखिए सबसे पहले अगर डायनेस्टी कौन सी आई थी, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, लोहरा, शामिर, उत्पला, देवा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मौर्य एम्पायर था, फिर कुषाण आया, फिर करकोटा आई, फिर उत्पला आई। तो यानी कि सबसे पहले मेरा उत्पला होगा, सबसे पहले मेरी उत्पला डायनेस्टी होगी। यहाँ पे लोहरा है, शामिर है, देवा डायनेस्टी, देवा, लोहरा, ठीक है। सबसे पहले मेरी उत्पला, तो उत्पला आई तो ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, ठीक है।
सर अब उसके बाद उत्पला डायनेस्टी के बाद क्या लोहरा डायनेस्टी आई, देवा आई या शामी डायनेस्टी आई? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ उत्पला डायनेस्टी के बाद, तो उत्पला डायनेस्टी के बाद एक ब्राह्मणिक रूल आया था पहले, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई थी, गुप्ता डायनेस्टी के बाद लोहरा डायनेस्टी आई थी, लोहरा डायनेस्टी के बाद देवा डायनेस्टी आई, देवा डायनेस्टी के बाद शामी डायनेस्टी आई। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्पला के बाद लोहरा डायनेस्टी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को कई बार इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे सामने 4 ज़रिए होते हैं। जब हमें ऑप्शन आंसर नहीं पता होता है, कुछ 50% या 30% 40% चीज़ों का नॉलेज भी होगा, तभी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम पहुंचे कि पहले उत्पला आई थी, दोनों कैंसिल आउट हो गए, अब हमें दोनों से मुकाबला था, फिर उत्पला के बाद लाहौर आती है तो देवा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। इस तरह से आंसर, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन करना। ठीक है, हु अमंग द फ्लोइंग बुल्ड द हरि पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, हरि पर्वत है, बिल्ड किसने किया गया था? अगर मैं इसकी बात करूं, ये अकबर द्वारा किया था। बट जब इसकी 18th सेंचुरी में रिवोल्ट किसने किया था? ये थे आपके अट्टा मोहम्मद। ठीक है, अत्ता मोहम्मद द्वारा इसको रिवोल्ट किया गया था। शकीरा माता का मंदिर है और यहाँ पे दुर्गा माता का। Who among the following was a great finance and revenue minister during the Akbar period in Kashmir? जब अकबर का पीरियड था कश्मीर में, अकबर ने राज किया था कश्मीर में, तब वहाँ के कौन से ऐसे मिनिस्टर थे जो फिनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था? क्या वो जहांगीर थे, सुल्तान खबीब शाह थे, राजा टोडर माल थे, या नन ऑफ द अबव था? तो जो उस टाइम के जो फिनेंशियल स्ट्रांग पर्सन थे, उनका नाम था राजा टोडर माल। ठीक है, राजा टोडर माल थे जो एक फिनेंशियली स्ट्रांग पर्सन थे। हु बिल्ड शालीमार बाग इन जम्मू एंड कश्मीर? शालीमार बाग को किसने बनाया जम्मू एंड कश्मीर में? ये आपको पता है, जहांगीर ने बनाया था। और जहांगीर ने बनाया था, और जिनकी वाइफ का नाम क्या था? नूरजहां था। नूरजहां के भाई थे आसिफ खान, आसिफ खान थे। 1960 आई थिंक, हाँ 1916 का पीरियड था जब उन्होंने निशांत बाग बनाया था। ठीक है, निशांत बाग इसके साथ ही होगा ये। ठीक है, चश्मे शाही गार्डन वुल्ड इन द एयर? चश्मे शाही जो गार्डन है, एक तो देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। चश्मे शाही जो गार्डन था, ये बनाया किसने था? अगर मैं बात करूं तो ये बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बनाया था। और 1632 में ये बना था। ठीक है, who was invited by two Kashmiri noble men, Mir Mukim Kant and Hawaza Zahir Didmari, to capture Kashmir in 1752? वो कौन से 2 पर्सन थे जिन्होंने इनवाइट किया था कि ऐसे पर्सन को, कि जो कश्मीर को कैप्चर कर लो 1752 में? वो पर्सन थे मीर मुकीम, जिनके नाम मैंने अभी बोले। किस पर्सन को इनवाइट किया था इन दोनों कश्मीरियों ने कि इसको कैप्चर कर लो? 1752 की बात है। इन्होंने बुलाया था उस टाइम अहमद शाह अब्दाली को। इसके बारे में तो हम बड़ा कुछ जानते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे के जो MCQs हैं इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे जैसे पता चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मैनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम। डार्केस्ट पीरियड था, इसको कश्मीर का कौन सा पीरियड था हिस्ट्री में कश्मीर में? अगर मैं बात करूं तो ये डोगरा रूल नहीं था, मुगल रूल नहीं था, ये था आपका अफगान रूल। ठीक है, अफगान रूल ही 1752 में चला। इन्होंने बहुत क्रियल्टी लाई कश्मीर में, बहुत अत्याचार किए, लोगों को मारना, लूटना, पीटना, ये इनका मेन मकसद रहता था कश्मीर में। ठीक है, बहुत, इसलिए वहाँ पे इन्होंने
ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था कश्मीर में। बहुत ही अत्याचार जिसको बोलते हैं आप, संघर्ष करते थे। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, इसके जो फर्स्ट गवर्नर अफगान गवर्नर थे, इसको पठान रूल भी बोलते हैं और अफगान रूल भी बोलते हैं, याद रखना आप। अब्दुल्ला खान थे। ठीक है। इन विच ईयर कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, बोल रहा है कि कौन से साल में जब कश्मीर था एक पार्ट बन गया था सिख के साथ। देखिए, जब बोलते हैं ना कि जब ज़्यादा अंधेरा होता है उसके बाद रोशनी की किरणें तो आती ही आती हैं। ठीक है ना। उनकी उम्मीद होती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जब पाप बोलते हैं, जब ज़्यादा पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो टूट भी जाता है। उसी तरह से ऐसा कश्मीर में हुआ। जब पठान रूल था, डार्केस्ट पीरियड था कश्मीर में, लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, वो पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर में अपनी सेना लेके 10,000 सैनिक के साथ वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे रात को अटैक किया उन पे, जिसे उनको हरा कर भेज दिया वापस। फिर वहाँ पे राज स्टार्ट हो गया 1819 में, सिख रूल। ठीक है। 1819 में ये रूल था। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर। पीरियड सिख रूल कब से कब तक चला, तो मैंने अभी बताया 1819 से लेके 1846 तक चला। ठीक है। 1846 के बाद फिर आपको पता है 1846 को महाराजा गुलाब सिंह आए। लास्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर के, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका शेख इमाम उद्दीन है। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, इतने गवर्नर के नाम नहीं याद रखने। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है जो ये होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है कि हु बिल्ड परी महल इन कश्मीर रीजन। ठीक है। कश्मीर रीजन में परी महल है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ ने बनाया था, गुलाब सिंह ने बनाया था, दारा शिकोह ने बनाया था, या फिर जहांगीर ने बनाया था? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और जल्द ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर का सेक्शनल टेक्स्ट लाने वाले हैं, तो उसको ज़रूर करें और उससे आपको अपना लेवल भी पता चल सकेगा। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।